लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गुलबर्ग, जेल रोड, समनाबाद, इचरा, गुलशन रावी और अतराफ में बारिश से दर्जा हरारत में कमी। पंजाब में आज से 9 सितंबर तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। मानसून के 10वें स्पेल का अलर्ट जारी। फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। गुजरात, सियालकोट, चकवाल, जहलम में बादल बरसने का इम्कान। उमरकोट, थरपारकर, टंडू मोहम्मद खान, गिरदनवा में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। नशीबी इलाके ज़ेर आब। कराची समेत सिंध में भी आज से तूफानी बारिशों की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। NDMA के मुताबिक नदी नाले बिफरने से लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। उधर रावल डैम में पानी की सतह 1751 फुट तक पहुंच गई। जिला इंतजामिया का रावल डैम के स्पिलवेज खोलने का फैसला। डैम के स्पिलवेज आज सुबह 8 बजे खोल दिए जाएंगे। भारत ने एक बार फिर नाला डेक में पानी छोड़ दिया। नाला डेक से 18,000 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। नाला डेक में 25,000 क्यूसिक पानी गुजरने की गुंजाइश मौजूद है। उधर दरियाई शनाब में हेड तरेमू पर पानी की आमद में इजाफा। हेड तरेमू पर बहाव बढ़कर 4,93,000 क्यूसिक हो गया। हेड पंजनद पर बहाव 3,70,000 करीब पहुँच गया। गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब पानी का बहाव 3,11,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड सुलेमानी की पर ऊंचे और हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब। दरिया रावी में हेड बलोकी और सिद्धनाई पर ऊंचे दर्जे के सैलाब। गुड्डू, सखर और कोतरी पर निचले दर्जे के सैलाब। दरियाई सिंध में गुड्डू बैराज पर आज बड़ा सैलाबी रेला गुजरेगा। सिंध के कच्चे के इलाकों में सैलाब का खदशा। सेहवन में दरियाई बेल्ट के मकीनों से इलाका खाली करवाने के लिए ऐलानात। उधर मुल्तान में शेर शाह फ्लड बंद पर पानी का दबाव मुसलसल बरकरार। अलीपुर के इलाके मोजा अजमतपुर में जमींदारा बंद टूट गया। हज़ारों एकड़ राजी ज़ेर आब। झंग में दरिया शनाब पर ऊंचे दर्जे के सैलाब। कई बस्तियां पानी के घेरे में आ गई। बहावलनगर में सैलाब से 143 देहात मुतासिर। सैलाबी सूरत हाल की वजह से 1 लाख से ज़ायद अफराद को नकल मुकानी करना पड़ी। दरिया रावी में 22 सफोरा के बंद से निकलने वाला रेले ने कबीरवाला के 40 देहात को डबो दिया। दरियाई चनाब में जलालपुर पीरवाला के मुकाम पर रेस्क्यू कश्ती उलट गई। खातून और 4 बच्चे दरिया में डूबकर जा बहक। रेस्क्यू टीमों और मुकामी अफराद ने खातून और 2 बच्चों की कश्ती में 25 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा रहा था। उधर हाफिजाबाद में हेड सागर के करीब मोटरसाइकिल सवार 3 नौजवान लोयर चनाब में गिर गए। एक नौजवान लड़के को जिंदा निकाल लिया गया। दूसरे शख्स तीसरे की तलाश जारी। पाक फ़िज़ाइया ने दुश्मन को हरा कर दुनिया को हैरत ज़दा कर दिया। पाक फ़िज़ाइया की नाकाबिल तस्खीर कसीरुल जहती जंगी सलाहियतें उनकी जिद्दत का सबूत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के यौम फ़िज़ाइया पर पैगाम कहते हैं, फ़ख्र है पाक फ़िज़ाइया ने अपनी ताबनाक तारीखी रवायत को ज़िंदा रखा। पाक फ़िज़ाइया ने साबित किया दुश्मन कभी जज्बे को शिकस्त नहीं दे सकता। पाक फ़िज़ाइया ने मार्के हक बुनियान मरसूस में फैसलाकुन किरदार अदा किया। अब फ़ख्र है पाक फ़िज़ाइया ने फ़िज़ाई जंगी मार्कों में अपनी धाक बैठाई। मुल्क भर में आज यौम फ़िज़ाइया मिली जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। करीब में होने वाली ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने 6 सितंबर 1965 की याद ताज़ा की और यह साबित किया कि हमारी मसल्ह फ़ौज और दलेर अवाम शाना बशाना खड़े हों तो दुनिया की कोई ताकत हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। पाकिस्तान सरजमीन के खिलाफ होने वाली किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। इंशाअल्लाह अगली बार स्कोर 6-0 तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि अल्लाह की मदद से 60-0 होगा। अगली बार स्कोर 6-0 नहीं 60-0 होगा। एयर वाइस मार्शल ने की दुश्मन को ललकार। एयर वाइस मार्शल शहरियार खान कहते हैं, दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त देने के लिए हरदम तैयार है। ऑपरेशन बुनियान मरसूस के मौके पर हमने एक बार फिर 65 की जंग की याद ताज़ा कर दी। हर शहर और हर महाज पर दिफा हमारी जिम्मेदारी है। पाक सरजमीन के खिलाफ उठने वाले हर कदम को नाकाम बनाएंगे। अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को शिकस्त देंगे।
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500 साला योम विलादत का जश्न सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का योम विलादत इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। शहर शहर गाँव गाँव गली गली दरूद सलाम की सदाएँ। रात गए भी महाफिल का सिलसिला जारी। मसाजिद, अमारतों, बाज़ारों और चौराहों पर सब्ज़ परचमों और बरकी कुमकुमों की बहार। मुख्तलिफ शहरों में जुलूस और रैलियाँ। पंजाब भर में चरागा का खैर मामूली एहतमाम। सुबह भर में रोशनी का सैलाब उमड़ आया। लाहौर में हर शहर सब्ज़ रोशनी में चमकने लगी। PHA ने जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शहर के हर चौक को सजाया। योम दिफा की मुनासबत से मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात का इनेकाद। जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में पुरवकार तकरीब। कोयटा गैरिजन में भी यादगार शोहदा पर दुआया तकरीब का इनेकाद। गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान की तकरीब में शिरकत। गवर्नर हाउस कराची में मुनक़िदा तकरीब में गवर्नर कामरान टेसोरी ने परचम कुशाई की। पेशावर में यादगार शोहदा पर दुआया तकरीब। कोर कमांडर पेशावर ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। मुल्तान, रावलपिंडी और खारियाँ गैरिजन में योम दिफा की मुनासबत से यादगार शोहदा पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद। मार्के हक में शानदार फतह के बाद पाकिस्तान का पहला योम दिफा 6 सितंबर अस्करी तारीख का काबिल फ़ख्र दिन। जानों के नजराना पेश करने वाले शोहदा और गाजियों को सलाम। योम दिफा और शोहदा आज जोश जज्बे के साथ मनाया गया। 6 सितंबर 1965 को अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त फाश से दोचार किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, एयर चीफ और नेवल चीफ का योम दिफा और शोहदा पर खिराज अकीदत। अमरीका की पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए अमदाद की फराहमी। ISPR के मुताबिक अमरीका से अमदादी सामान लेकर पहली परवाज़ पाकिस्तान पहुँच गई। अमरीकी नाज़िमुल उमूर और कमांडर आर्मी सेंट्रल कमांड ने सामान पाक फौज के हवाले किया। मजमूई तौर पर अमरीका से 6 परवाज़ें अमदादी सामान लेकर पाकिस्तान पहुँचेंगी। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नटाली बेकर की क़यादत में अमरीकी सेंट्रल कमांड एंड डिज़ास्टर रिस्पॉन्स ग्रुप का नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा। चेयरमैन NDMA ने अमरीकी वफ़द को NEOC की सलाहियत और पेशगी इंतबाही निज़ाम पर ब्रीफिंग दी। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने जदीद डिज़ास्टर मैनेजमेंट मॉडल को मिसाली करार दिया। मोदी अच्छे दोस्त हैं, फिक्र की कोई बात नहीं। अमरीकी सदर का यूटर्न। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात को बहुत खास करार दे दिया। कहा वो और इंडियन वज़ीर आज़म हमेशा दोस्त रहेंगे। मोदी का अमरीकी सदर के बयान का खैर मकदम। ट्वीट में कहा, मैं सदर ट्रंप के जज्बात और हमारे ताल्लुकात बारे उनके मस्बत ख्यालात की तारीफ़ करता हूँ। इंडिया और अमरीका के दरमियान इंतहाई मस्बत और समझ बूझ पर मबनी जामी और आलमी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी है। दूसरी जानिब अमरीकी कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिक का दावा है कि भारत 2 माह के अंदर ट्रंप से माफ़ी मांगकर मुज़ाकरात की मेज़ पर होगा। अमरीकी वज़ीर के मुताबिक मोदी की हुकूमत ज़्यादा देर तक दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाएगी।